ख्वाहिशात सबकी अलग अलग हो। किसी को रिस्क चाहिए, किसी को शादी का मसला है, किसी को नौकरी का मसला है, किसी को बीमारी का मसला है। अमेरिका में है, दुबई में है, इंडिया में है, बांग्लादेश में है। शख्स की वजह से दुआ कबूल ना होना और एक ही शख्स की तौबा की वजह से सबकी दुआ कबूल हो जाना। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब, हम अक्सर अपनी वीडियोज़ में मुख्तलिफ़ लोगों के मुआशी, माशरती, घरेलू और उनकी सेहत के मसाइल को डिस्कस करते रहते हैं वज़ाइफ़ की सूरत में। अगर हम वीडियो करते हैं या आप वजीफ़ा हदिया करते हैं मुआश के हवाले से, तो लोगों के औलाद के मसाइल आ जाते हैं। अगर हम औलाद को डिस्कस करते हैं तो लोगों के शादी के मसाइल आ जाते हैं, लोगों के मजाज के मामलात आ जाते हैं, नुकसान के, फ़ायदे के। तो इसको कैसे सम अप कर सकते हैं हम कि हम हर बंदे की ज़रूरत का वजीफ़ा उस तक पहुंचा सकें? बहुत शुक्रिया बुखारी साहब। सबसे पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करूँगा कि आप इतने बेहतरीन टॉपिक लेके आते हैं और उस पर हम गुफ्तगू करते हैं ताकि लोगों के लिए भलाई हो, खैर हो उनके लिए अल्लाह की तरफ से। बुखारी साहब, अक्सर आपने ये सुना होगा, एक तो दुआ की जाती है, लेकिन ये कहा जाता है, जो कि बड़ी अहम और गौर तलब बात है, कि दुआ हमेशा कमानी चाहिए। कि जब आप दुआ दूसरों से लेना शुरू हो जाते हैं तो उसके अंदर आपका जो नफ्स है या आपकी जो ख्वाहिश है वो साइड पे हो जाती है और परवरदिगार दूसरे के दुआ की वजह से आपके ऊपर वो करम नवाजी कर देता है कि आपके मामलात ठीक होना शुरू हो जाते हैं। इसकी मिसाल हमें मिलती है कि जब हम जैसे जुमा पढ़ते हैं इज्तिमाई तौर के ऊपर, बड़ी बरकत होती है। हम मस्जिद में जब बाजमात नमाज अदा करते हैं उसका सवाब बहुत ज़्यादा है। जब हम अकेले नमाज अदा करें उसका जो सवाब है उसकी और मंजिलें हैं। इसी तरह जब आप हज कर रहे होते हैं, वो एक लम्हा होता है, एक वक्त होता है कि जिस वक्त तमाम अफराद हाजी हों और हज कर रहे हैं और उन सब का हज कबूल हो जाए। इसी तरह बहुत सारी ऐसी इबादात और वज़ाइफ होते हैं। और बुखारी साहब, इसमें आप गौर करें कि उन तमाम अफराद का मकसद एक होता है, अल्लाह के सामने झुकना, लेकिन ख्वाहिशात सबकी अलग अलग होती हैं। किसी को रिस्क चाहिए, किसी को शादी का मसला है, किसी को औलाद का मसला है, किसी को नौकरी का मसला है, किसी को बीमारी का मसला है। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक ऐसा वक्त जो कि मुस्तक़बिल करीब में आ रहा है, मैंने उस वक्त को देखा, उसके मुताबिक उस टाइम को निकाला और या अल्लाह ने मेरे जहन में डाल दिया कि हमें इस वक्त के अंदर इज्तिमाई तौर के ऊपर एक दुआ और एक वजीफ़ा करना चाहिए जो तमाम अफराद के लिए उनके लिए फ़ायदा मंद हो। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में बारिश नहीं हो रही थी, तो वो अपनी तमाम कौम को लेके शहर से बाहर चले गए, अपने इलाके से बाहर, और वहाँ पे इज्तिमाई तौर पे दुआ हुई। वो एक बड़ा लंबा एक वाक़या है। तो इज्तिमाइयत भी अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है कि एक शख्स की वजह से दुआ कबूल ना होना और एक ही शख्स की तौबा की वजह से सब की दुआ कबूल हो जाना। तो जब आप ये वाक़या पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो इसके लिए एक यूनिवर्सल टाइम जो है वो मैंने सेलेक्ट किया है 27 नवंबर को, मगरिब की नमाज के फ़ौरन बाद। मगरिब की नमाज के बाद हम एक वजीफ़ा करेंगे। उसके अंदर जैसे काशाना ज़ंजानी रावलपिंडी में हम हर जुमेरात इज्तिमाई दुआ करते हैं, सब लोग आते हैं और उसी महफ़िल में बैठे हुए किसी एक शख्स की अगर कबूलियत हो तो सब की दुआ कबूल हो जाती है। इसी तरह 27 नवंबर को हम कराची के अंदर एक इज्तिमाई दुआ करने जा रहे हैं, जिसके अंदर एक हम वजीफ़ा भी करेंगे और हर शख्स जिसका जो भी मकसद है वो इज्तिमाइयत के अंदर अपने रब के हजूर अपनी अर्ज़ी को रखेंगे, दुआ करेंगे ताकि आपका रोज़गार है या कोई भी आपकी ज़िंदगी का मकसद है, कोई भी मकसद है, हो सकता है कि आपके बराबर में बैठा हुआ शख्स उसकी कबूलियत की घड़ी थी और उसकी वजह से उस जगह पे बैठे 100, 200, 300, 1000 बंदा, या बराह रास्त भी आप इसमें शिरकत करेंगे इस दुआ के अंदर कि आप दुनिया में कहीं पे भी बैठे हैं, अमेरिका में हैं, दुबई में हैं, इंडिया में हैं, बांग्लादेश में हैं, पाकिस्तान के किसी भी शहर में बैठे हैं, उस वक्त के ऊपर अगर आप लाइव इज्तिमाई तौर पर शरीक महफ़िल हो जाते हैं, शरीक दुआ हो जाते हैं, तो सब की दुआ में से कोई एक बंदा तो होगा जिसकी वजह से हमारी कबूलियत होगी। इसके ऊपर मैं मज़ीद तफसील में आने वाले दिनों में ज़रूर इंशाल्लाह आपको बताऊँगा। बहुत शुक्रिया।